मीरपुर खास एडवोकेट चौधरी शहजाद का कत्ल इंसाफ की राख में दबती उम्मीद है। भेजो इनको अभी ऑर्डर जारी किया है, उसका सेल सर्टिफिकेट जारी कर दिया स्टे ऑर्डर के ऊपर। अब झगड़ा तो होगा ना उधर भी। हर आदमी को जो है डबल कागज बना के देते हैं, झूठे कागज बना के देते हैं। ये हकदार जो है वो रुलते फिरते हैं कोर्टों में, और ना हक वाले जो है वो माना उधर अपने घर बनाने के चक्कर में रहते हैं। ये सारे का सारा इन्हों का किया हुआ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बंदे मरवाए सारे। मीरपुर खास में एडवोकेट चौधरी शहजाद के बेगुनाह कत्ल ने न सिर्फ शहर को हिलाकर रख दिया बल्कि जिला इंतजामिया की तवील खामोशी पर भी सवालिया निशान लगा दिया। जो सोशल मीडिया सॼो भरियो पियो आहे। तव्हां ॾिसो मूं ते ब्लेम लॻंदा कान्हे जी कनि पैसा वरितनि। जब चौधरी शहजाद जिंदा थे तब इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही, लेकिन उनके कत्ल के बाद अचानक हरकत में आ गई। अवाम अब सवाल कर रही है, क्या इंतजामिया उनके मरने का इंतजार कर रही थी? ये लाचारी और शान है तो वो क्लोज हो चुका था, उसमें कोई उसमें मतलब नहीं था। ये पीसफुली चल रहा था। ये पहले दीवारें हो चुकी हैं। अगर आप अंदर जाएंगे जहाँ मशीन यहाँ चल रही है वो दीवारें पहले तो स्ट्रक्चर उन्होंने नहीं कराया था, पहले उसको लीड कर रहा था चौधरी साहब। तो पीसफुली ये इनकी मोहब्बत थी। कहीं वो 4-4 फुट 3-4 फुट वो छोड़ रहा था, कहीं जगह दे रहा था अपनी, तो वो खुशी से खुद वो दे रहा था। कोर्ट में एक उन्होंने हमारे ऊपर जो है वो जो है कि ये गलत काम कर रहे हैं। तो हमने वो रिपोर्ट हमने सबमिट की थी कि हमने सारा हमने काम कर दिया कोर्ट गया था सर। तो वो 8-10 को वो डिसाइड हो गया, वो जो कंटेंट जो है वो डिसाइड हो चुकी है। चलो ये कंप्लेंट अपनी जगह पे थी, मगर एक चौधरी शहजाद के पास इस चीज़ का एक कोर्ट का ऑर्डर उसकी तामील करते हुए अभी तमाम काम कर रहे थे। फिर बीच में काम रुकने की सर वजह कोई काम रुका नहीं था। देखो इनके कहीं और भी ये दीवारी है भी चौधरी, वो अपनी सहूलत के साथ काम करा रहा था। ये यहाँ किसका एरिया किस और से मिल रहा है, या आप कोई बताते हैं कि सलामत के साथ मिलता है, कोई और के साथ मिलता है। तो हलंदड़ कोन हो, मसलो रिज़ॉल्व थी वियो, भित खॼी पई। सो जिथां जिथां लाइनूं लॻी वियूं हुयूं, रेवेन्यू असिस्टेंट कमिश्नर साहब आयो, लाइनूं निशान ॾिनई, उते भित जो कंस्ट्रक्शन जो कमु हलंदड़ आहे। जी तव्हांखे ख़बर आहे त हाणे हीअ दीवार जेका यकीन न लॻ ॻोठ खे असां तक़रीबन 64 असां 70% असां ॾेई सघिबा हुआसीं। ऐं किथे किथे अहिड़ा जेके दीवारूं घरनि जे विचां हुयूं उहो स्ट्रक्चर हुनखे पाण खे टोड़ो न टोड़ियो असां का बि असांखे तोड़ फोड़ असां न पियो कयूं। उहो ई आहे जेका असांजी दीवार सां। ऐं हीउ वॾो जेको आहे हीअ टाइम टेकिंग कमु हो, ऐं काफ़ी हिन में असांखे महीना इन करे लॻा त हीअ सॼा किथे मलबा, किथे कीचड़ हो, किथे दलदल ही, उन जे करे पोइ असांजी मशीनरी बि जेका बार बार फाथी पए। ऐं वॾी लेवल जो कमु हो, हाई लेवल जो कमु हो, उन जे करे थोरो देरि थी। ऐं उहो स्ट्रक्चर जितां जितां दीवारूं जेके वञनि थियूं, हींअर कमु उते ई हले थो। अॻे हुते दीवार हींअर बि कान्हे, हींअर असां दीवार कान ॾियणी, अॻे असांजी दीवार ॾियण कि हमें असल कातिल चाहिए। हमें वो कातिल नहीं चाहिए जो कोई आम गरीब आदमी असल तबके के जिनका शायद कोई ताल्लुक ना भी हो, शायद हो भी। और रियासत या सिंध गवर्नमेंट हमें इंसाफ क्यों नहीं देना चाहती, मेरा पहला सवाल। इस केस के भी मुहरिकात सबके सामने हैं। जाहिर है इसके पीछे बहुत सारे हाथ है, सहूलतकार है, लेकिन उन सहूलतकारों को बचाया जा रहा है। आपकी मशीनरी ने कहां कहां कोऑपरेट किया है? ये मशीनरी ने गलफलत की है या प्लानिंग में हिस्सा बनी है? ये वाकया जो हुआ है ये रेवेन्यू असिस्टेंट कमिश्नर और जो निचला जो तबका है उनकी गफलत से हुआ है। ये जो है नीचे जो है मुख्तलिफ जो है वो सपोर्ट यानी कि वो जो कब्जा माफिया होती है उनको करता है। अगर ये इसका बेहतर हल निकाल लिया जाता है, या जैसे आज हमने देखा है कि वहाँ एक्सीवेटर मशीनें भी लगी हुई हैं और 10-10 मोबाइल खड़ी हुई हैं और सब कुछ उनकी निगरानी में जो है वो जो जमीन का मालिक है, जिसे कोर्ट ने भी जो है वो उसके हक में फैसला दिया हुआ है और आज सब कुछ हो रहा है। अगर जब उनका मर्डर हुआ है, जब ये तनाजा हुआ है, अगर एक ही मोबाइल पुलिस की वहाँ SHO वहाँ खड़ा हो जाता तो ये हमारा इतनी कीमती जान हमारी जाया ना होती। तो ये बहुत बड़ा फेलियर है। और दूसरी बात ये है कि ये जो 2 किराए के कातिल हैं, इन्होंने यानी कि मर्डर किया है, क्या हम इन्हें कातिल मान लें? ये कल फांसी पे चढ़ जाए, क्या ये केस खत्म हो गया? बिल्कुल, ये तो बेशक सजा के हैं, लेकिन जो इसके पस्से पर्दा कातिल हैं उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए। ये इंसाफ की कारकर्दगी नहीं बल्कि महज दिखावा था।
मीरपुर खास में करप्शन और नाअहली कोई राज नहीं, मगर जब तक नाअहल अफसरान यहाँ तैनात रहेंगे ऐसे दिलखराश वाकयात रूनुमा होते रहेंगे। एक तरफ चौधरी शहजाद का अंदोहनाक कत्ल और दूसरी तरफ सरकारी छठी के दिन लाशारी बरादरी के घरों को सुबह सवेरे गिराना, ये इंसाफ है जुल्म का तसलसल। जो मर्डर हुआ है, क्या आप इसको समझते हैं कि ये ब्लाइंड मर्डर है? इसके पीछे कोई नहीं है, प्री प्लानिंग मर्डर है। हम एसएसपी साहब से, होम डिपार्टमेंट से, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से और खसूसी तौर पे अदलिया से उम्मीद रखते हैं कि हमें हमारे कातिल और उनके मुहर्रकात जो उनके पीछे खड़े हैं पसे पर्दा, ये इनका काम नहीं है। ये तो बेचारे 12,000 रुपए पे बिटाई डेंटल में बख्तियार शाह साहब काम करने वाले बच्चे हैं, ये गरीब है, इनसे करवाया गया है। अब करवाया किसने, वो इनका काम है उनको शो ऑफ करना। ये ब्लाइंड मर्डर नहीं, ओपन मर्डर हुआ है, प्री प्लान मर्डर है ये। हाई कोर्ट मैं समझता हूं कि डिवीजन नहीं बल्कि रीजन की बड़ी कोर्ट होती है। उसके बाद हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाता है बंदा, वो खुद हाई कोर्ट के वकील थे। अगर उनके साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये किया है तो आम बंदे के साथ क्या करते होंगे ये लोग? आम बंदे के साथ क्या रवैया होगा, क्या उनकी हालत होगी? हर जगह रिश्वत, हर जगह करप्शन, जानों का नजराना देते जाओ और चलते जाओ। इस शहर ने, इस जिले ने ठेका उठाया हुआ है इन जानों देने का। कोई बंदा इनसे सवाल करने वाला नहीं है कि ये कत्ल जो हुआ है ये तुम्हारी लागर्जी की वजह से हुआ है। 4 दफा रजिस्ट्रार हाई कोर्ट का आता है, वो कहता है कि ये माप है, कानून साहब से वो माप नहीं पूरी करवाई गई। वो काम होना चाहिए था, ये 15 दिन का काम था। खड़े होते, फोर्स लगाते, हवान मार दिया, घर तबाह कर दिया, अपना भी कर लिया। अब किसने करवाया, वो तो किसने करवाया, हमें हमारे कातिल दिए गए। इससे पहले जितने मर्डर हुए उनमें किसको सजा दिलवाई गई है? मुझे कोई बंदा बता दें कि जिसमें इनका हाथ नहीं। बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है इनके ऊपर कि कानियों साहब पर होनी चाहिए थी ये एफआईआर कि एक जान जाया करवा दी, 2 घर तबाह करा दिए, ये जमीनें यहीं रह जाएंगी, ये सब कुछ यहां रह जाएगा, आपने भी कब्र में जाना है। इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते, आपकी दिल आजारी हो, लेकिन हमें हमारे असल कातिल दिए जाए। ये कार्रवाई सिर्फ इंतजामिया की नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश थी, जिसकी कीमत कमजोर और बेगुनाह खानदानों ने चुकाई। असां जेके सियासी समाजी जेके बुजुर्ग आहिनि या चौधरी साहब जा ॿार असां उनखे बि अपील कंदासीं त अल्लाह खे हाज़ो नाज़ो सम्झी क़ुर शरीफ़ खे रखी हक़ जो फ़ैसिलो कनि त बहितर आहे। बाक़ी जे इंतिज़ामिया ॾाढ सां थींदो त ईअं थींदो रहे थो, रस्ता बंदनि जी ज़ुल्म थिए पियो। हींअर बि तक़रीबन इंतिज़ामिया पहुची चुकी है, ग़रीब माण्हू कुझु नथा करे सघनि। असांखे चौधरी साहब जो अफ़सोस आहे, असां नथा चऊं जेको थिए, असांजे हथनि में वॾा था थिए, असांजो पाड़े छॾियो ऐं असां कोशिशि कई त असांजे जनाज़े में ॿार दाख़िल थियूं, असांजे लाइ दुआगू आहिनि। असां नथा चाहियूं चौधरी सभु शइ हिते रहिजी वेंदी, रस्तो ई उहो बि हिते रहंदो, ज़मीन बि चौधरी साहब ॼण मौजूदु कोन्हे। अभी अज़ीम शख़्सियत हो, असां लाइ फुल कॉपरेट कंदो, ॾहीं तारीख़ ते असां न्याज़ कंदासीं। उन में असांखे पाण चइबो तव्हां जहिड़ो पंहिंजे सभी रुपए बि लॻायो। असांजो उन चौधरी साहब जो असांखे अफ़सोस आहे ॾाढो। अगरि जे चौधरी साहब जी ज़मीन थिए थी असांखे कोई इतराज़ कोन्हे, बाक़ी असांजी ॻोठ जी ज़मीन आहे 6 एकड़ 10 गुंठा, अलाह जे वास्ते असांखे पूरी करे ॾियनि। बाक़ी असां हिकिड़ो फुट चौधरी साहब जो न खपे। इंतिज़ाम चयनि असां जिते माप ते थींदो आहे माना इहो चवंदा सामान मान पंहिंजो हिकिड़े पासे चई आहे। ऐं हींअर तक़रीबन इंतिज़ामिया सभु हिते तव्हां ॾिसी रहिया आहियो टोटल। ऐं वधीक असां चवंदा बहितर थिए, ॻोठ जी माप थिए। वो कहते हैं अब तक होने वाली गिरफ्तारियों से हम मुतमईन नहीं, असल मुजरिम अभी भी कानून की गिरफ्त से बाहर है। चौधरी शहजाद के करीबी साथियों ने असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन कानियो और रीनो डिपार्टमेंट को कसूरवार करार दिया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, FIR दर्ज करने और फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अब वक्त आ चुका है कि जिम्मेदारान शफाफ, गैर जानिबदार और आला सतही तहकीकात करके अवाम के एतमाद को बहाल करें। इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। ये वाकया सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि इंसाफ के निज़ाम पर एक हमला है। अगर आज इंसाफ के तकाजे पूरे न हुए तो कल कोई भी शहरी, कोई भी वकील ऐसे जुल्म का शिकार हो सकता है। मीरपुर खास की आवाम और अहले खाना के जज्बात आज यही कह रहे हैं, इंसाफ दो ताकि अंधेरा खत्म हो और चौधरी शहजाद की याद हमेशा रोशन रह सके।